दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना चैनल खुद रंग। कोटद्वार में मोहम्मद दीपक यानी कि दीपक कुमार जैसा एक मामला उत्तर प्रदेश से भी सामने आया है। ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सुनियोजित नफरत के खिलाफ अब इस देश के हिंदू ही उतर आए हैं, उनके बचाव में, मुस्लिम्स के बचाव में, अल्पसंख्यकों के बचाव में। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि एक ऐसा ही मामला, इसी तरीके से मिलता जुलता मामला सामने आया है। क्या पूरा मामला है मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। मथुरा का यह मामला है। इसके अलावा मैं आपको एक और तस्वीर दिखाऊंगा दोस्तों कि कैसे मोहम्मद दीपक के मामले में अब इस पूरे भारतीय जनता पार्टी के पूरे इस नफरती प्रोपेगेंडा की दुनिया भर में बेइज्जती हो रही है। अच्छा, इस पूरे मामले में जब मामला इंटरनेशनल हो जाता है तो इसमें फिर बेइज्जती किसी पार्टी की नहीं होती, बेइज्जती फिर देश की होती है। तो सवाल अब यह भी उठ रहे हैं कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कि आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब मुस्लिम देशों के प्रमुखों से गले मिल करके लिपट करके गले मिलते हैं तो अपने ही देश के अल्पसंख्यकों के खिलाफ इस तरीके से सुनियोजित उनके डिस्क्रिमिनेशन के मामलों पर चुप्पी क्यों नहीं तोड़ते। बात इसकी भी करेंगे, बताऊंगा कि किस तरीके से कोटद्वार की घटना में बजरंग दल के गुंडों का सीधा कनेक्शन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से निकला है। इसके अलावा और भी बहुत सारी तस्वीरें हैं, बहुत सारी खबरें हैं, मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। लेकिन सबसे पहले खबर मथुरा की है, बता देता हूं, फिर आपको उसका प्रूफ, उसकी तस्वीर भी दिखाऊंगा। मथुरा में दोस्तों एक सरकारी स्कूल है। उस सरकारी स्कूल में बीते दिनों भारतीय जनता पार्टी के एक नेता ने बीएसए से शिकायत की, बेसिक शिक्षा अधिकारी से शिकायत की कि स्कूल का जो हेडमास्टर है वो बच्चों से नमाज पढ़वाता है। इसी शिकायत के आधार पर ना कोई जांच, ना कोई पड़ताल, ना कोई पूछताछ, सीधा हेडमास्टर जान मोहम्मद को निलंबित कर दिया गया। इस मामले की जब पड़ताल करने दैनिक भास्कर ग्राउंड पर पहुंचा तो मामला पूरा उल्टा निकला। क्या पूरा मामला है आप जरा इस वीडियो में पहले सुन लीजिए, उसके बाद मैं आपको इसकी पूरी तस्वीर बताता हूं। झील इलाके के एक प्राइमरी स्कूल पर आरोप लगा कि स्कूल के हेडमास्टर बच्चों से जबरन नमाज पढ़वाते हैं और राष्ट्रगान नहीं कराते। बच्चों से बात की गई तो उन्होंने साफ कहा कि स्कूल में रोज राष्ट्रगान होता है। राष्ट्रगान नहीं कराना, वंदे मातरम नहीं कराना, बच्चों से कहना हमारा धर्म अच्छा है और ये धर्म अच्छा नहीं है, इस तरीके का प्रोपेगेंडा भाजपाई। आप सोचिए कि किस तरीके के जाहिल ये भाजपाई होते हैं, किस तरीके के जाहिल होते हैं। आप सोचिए, उस स्कूल में हेडमास्टर के अलावा 7 शिक्षक, 7 और 7 के सातों हिंदू। 200 से ज्यादा मेरे ख्याल से जो भी बच्चे बताए गए उसमें से सिर्फ 82-84 बच्चे मुस्लिम से। और कभी भी, ये बच्चों का भी कहना है और वहां पर जो शिक्षक है उनका भी कहना है, कभी भी नमाज नहीं हुई, कभी भी इस तरीके का कोई शिक्षा नहीं दी गई बच्चों को। लेकिन भाजपाइयों के पेट में मरोड़ मची, नफरतियों के पेट में मरोड़ मची कि अरे कोई मुसलमान कैसे हेडमास्टर हो सकता है, तो सस्पेंड करा दिया, निलंबित करा दिया। हालांकि अब जान मोहम्मद लंबी छुट्टी पर चले गए हैं, लेकिन नफरतियों के प्रोपेगेंडे का पर्दाफाश हो गया है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि उस बीएसए पर क्या कार्रवाई होगी जिसने सिर्फ धर्म के नाम पर एक शिकायत के आधार पर उसने एक हेडमास्टर को निलंबित कर दिया। हो सकता है यह खबर, यह खुलासा होने के बाद कोई और नया प्रपंच, कोई और नया प्रोपेगेंडा उनको फंसाने के लिए रच दिया जाए। लेकिन एक बात तय है कि किस तरीके से सुनियोजित मुसलमानों के डिस्क्रिमिनेशन का काम चल रहा है उत्तर प्रदेश से लेकर के उत्तराखंड, इसमें कोई बात दबी छुपी नहीं रह गई है। एक और तस्वीर दिखाता हूं। कोटद्वार का मामला अब अंतरराष्ट्रीय बन गया है। कोटद्वार में जिस तरीके से बाबा ड्रेस हाउस पर के दुकान में जाकर के बजरंग दल के गुंडों ने धर्म के नाम पर दुकान बंद करने की धमकी दी, मारने की धमकी दी, और उनके खिलाफ जिस तरीके से दीपक कुमार और मोहम्मद दीपक खड़े हो गए, वो पूरी दुनिया के अखबारों में, पूरी दुनिया के मीडिया में चर्चा का विषय बना हुआ है। चर्चा का विषय बनना यह भारत के लिए बेहद शर्मिंदगी का विषय है।
शर्मिंदगी का विषय इसलिए क्योंकि पूरी दुनिया में भारत की बेइज्जती हो रही है। भाजपा का तो नफरती प्रोपेगेंडा सिद्ध हो रहा है, लेकिन भारत हार रहा है। पूरी दुनिया के सामने भारत की छवि धूमिल हो रही है। ये जरा रिपोर्ट देखिए, ये अल जजीरा की रिपोर्ट है जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। इस रिपोर्ट में मोहम्मद दीपक की बहादुरी को दिखाया गया और दर्शाया गया है। इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि भारत में किस तरीके से सत्ताधारी दल, भाजपाइयों के पाले हुए गुंडे मुसलमानों का बहिष्कार कर रहे हैं, मुसलमानों के खिलाफ नफरती भाषण खुलेआम दे रहे हैं। यह बात बताई गई है। इसी वीडियो को जारी करते हुए एक ट्विटर हैंडल है, उसने लिखा कि अल जजीरा जैसी ग्लोबल न्यूज एजेंसीज मोहम्मद दीपक की बहादुरी को प्रमुखता से दिखा रही हैं। भारतीय मुस्लिमों पर हो रहे जुल्म और पर दुनिया खुलकर बात कर रही है। यह बड़े शर्म की बात है कि प्रधानमंत्री मोदी मुस्लिम देशों में जाकर के दौड़ दौड़ कर गले मिलते हैं, मगर अपने ही देश के मुस्लिमों पर हो रहे अत्याचारों पर खामोश रहते हैं। इसी से जुड़ा एक और बड़ा खुलासा हुआ। आपको पता है कि मोहम्मद दीपक पर और उनके मित्र पर मुकदमा दर्ज किया गया है और नामजद मुकदमा, नाम लिखा है, लेकिन बजरंग दल के गुंडों पर मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है। मुकदमा दर्ज हुआ है अज्ञात पर, यानी कि उसमें किसी की पहचान नहीं बताई गई, किसी का नाम नहीं बताया, पुलिस को कुछ पता ही नहीं है। और ऐसे ऐसे वीडियो सोशल मीडिया पर आपको मिल जाएंगे कि 5 इंच 6 इंच की एक तरीके से करीबियत से पुलिस का आमना सामना हुआ है बजरंग दल के गुंडों का, और दर्जनों कैमरा, दर्जनों फुटेज, सीसीटीवी सब आसपास लगे होते हैं, सब चल रहा था, मीडिया वाले बहुत सारे थे, और पुलिस को कोई पहचान में नहीं आया। पुलिस ने एफआईआर दर्ज की बिना नाम के, गुमनाम 30 से 40 लोगों पर। इसी पर अजीत अंजुम ने दीपक कुमार से बात की। दीपक कुमार ने जो सच बताया वो ज्यादा हैरान करने वाला है। क्या सच है? खुद जो है अजीत अंजुम ने अपने वीडियो को ट्वीट करते हुए, कोट करते हुए लिखा है, आपकी स्क्रीन पर ट्वीट है, देखिए। लिखा कि दीपक और उनके दोस्त की तरफ से पुलिस से जो शिकायत दी गई उसमें बजरंग दल के कई लोगों के नाम हैं, गाड़ियों के बाकायदा नंबर हैं, फिर पुलिस की एफआईआर में सबके सब अज्ञात हैं, जबकि दूसरी क्रॉस एफआईआर में दीपक कुमार और उनके दोस्त विजय रावत जो है वो ज्ञात है। दीपक के खिलाफ तो पुलिस वालों ने नामजद दर्ज कर ली, लेकिन दीपक की शिकायत अनसुनी कर दी गई। इस तरीके से काम हो रहा है। अब ये सब कुछ क्यों हो रहा है, जरा कनेक्शन सुनिए, क्रोनोलॉजी देखिए। ये 2 तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर है। एक तस्वीर में ऐसे उंगली उठाता हुआ एक गुंडा है, और दूसरी तस्वीर में पुष्कर सिंह धामी जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं, जिनको अभी हाल फिलहाल में सबसे नफरती मुख्यमंत्री का टैग मिला है, उनको गुलदस्ता देता हुआ एक शख्स है। जो शख्स गुलदस्ता दे रहा है वो भारतीय जनता पार्टी के नेता जो है वो हैं, और दूसरी तस्वीर में जो शख्स गुंडई वाली लहजे में, तरीके में देखा जा रहा है, वो भारतीय जनता युवा मोर्चा का जिलाध्यक्ष बताया जाता है। इन्हीं दोनों तस्वीरों को शेयर किया इमरान ने और लिखा, आपको पता है कि कोटद्वार में एक मुस्लिम बुजुर्ग को बजरंग दल की गुंडागर्दी से बचाने वाले दीपक कुमार उर्फ मोहम्मद दीपक के साथ गुंडागर्दी करने वाले हिंदूवादी गुंडों के खिलाफ एफआईआर में अज्ञात क्यों लिखा है? वजह है उस उन्मादी भीड़ की अगुवाई करने में भाजपा नेता सौरभ नौडियाल शामिल था, जो खुद भाजपा युवा मोर्चा का जिलाध्यक्ष है। बताता है क्या नाम है? सौरभ नौडियाल। वो तस्वीर देख रहे हैं जो उंगली उठाते हुए, यही आदमी है सौरभ नौडियाल। उससे भी खास बात यह है कि नेताजी का भाई गौरव नौडियाल बीजेपी का जिलाध्यक्ष है। अब जिलाध्यक्ष जो पुष्कर सिंह धामी को पुष्प गुच्छ भेंट कर रहा है, जिसकी आए दिन तस्वीर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ दिखाई देती। बाकी आप समझदार हैं, मामला समझ जाइए। कुछ और तस्वीरें आपको दिखा देता हूं। ये देखिए, ये शख्स आपको हर उत्तराखंड में, देहरादून के आसपास, कोटद्वार में भी ये शख्स देखा गया था। जहां जहां हिंदू मुस्लिम का मामला होता है, जहां जहां सांप्रदायिक तनाव का माहौल होगा, ये आदमी हस्ताक्षर स्वरूप वहां पर मौजूद रहेगा। आप इसको कैसे लेते मुझे नहीं पता, लेकिन आप देखिए कि कितने बड़े बड़े कलाकारों के साथ इसकी तस्वीरें, अक्षय कुमार, रजनीकांत, शाहिद कपूर और एक और अक्षय कुमार के साथ ये तस्वीरें हैं इसकी। अब बहुत सीधी सी, बहुत सिंपल सी बात, ये वो सेलिब्रिटीज हैं जिनके आसपास कोई छोटा मोटा शख्स फटक नहीं सकता।
ऐसे में अब ये पुलिस को इसके बारे में भी पता लगाना चाहिए कि ये शख्स जो है इस पर किसका हाथ है, कौन वो नफरती आदमी है जो भारतीय जनता पार्टी की पुष्कर सिंह धामी की सरकार में खुलेआम मुसलमानों को गाली बकता है, उनकी हत्या की धमकी देता है, उनके डिस्क्रिमिनेशन की बात करता है। ये तस्वीरें, और बीते दिन आपने देखा होगा कि किस तरीके से अजीत अंजुम ने वहां कोटद्वार के एएसपी से बातचीत की जा करके, और उन्होंने बाकायदा अपने टैबलेट में तस्वीरें भी दिखाई कि ये हैं, ये हैं, ये हैं, आप इनको पहचान नहीं पा रहे हैं। और उसके बाद एएसपी साहब बौखला गए, बुरी तरीके से बिलबिला गए थे और अजीत अंजुम को जाने के लिए कह दिया गया था। ये जो तस्वीरें जारी की है मोहम्मद जुबैर ने जारी की है और लिखा कि यू विल सी द गूंस अमन सिवदिया। इसका नाम है अमन, नाम का मतलब समझ रहे हैं, अमन, चैन, अमन, चैन, सुकून, ये ठीक उसका विलोम है। इसका नाम तबाही या बर्बादी टाइप का कुछ होना चाहिए था, क्योंकि अपने नाम के हिसाब से ये काम नहीं कर रहा। सीधे तौर पर देखें, तमाम सारे इन्होंने यही बताया कि जितने भी हिंदू मुस्लिम मामले में ज्यादातर में इसकी तस्वीरें नजर आती हैं। प्रोफेसर इलाहाबादी इसी तस्वीरों को ट्वीट करते हुए देखिए क्या लिख रहे हैं। लिख रहे हैं कि देहरादून में जब भी मुस्लिम विरोधी उपसावे का वीडियो वायरल होता है, अमन सिवदिया नाम का ये चेहरा सामने आता है। समाज को बांटने वालों पर सवाल जरूरी है, चुप्पी भी अपराध बन जाती है। नाम अमन है जबकि काम नफरतों वाला है। इसकी फोटोज कई एक्टर्स के साथ हैं। दीपक कुमार वाले मसले में भी यही आगे था, लेकिन अभी तक पुलिस ने इस पर एफआईआर दर्ज नहीं किया है। सब नाम वायरल है, काम वायरल है, इतने ताकतवर लोग हैं। बहुत सीधी सी बात है, अभी तक अगर एफआईआर में नाम नहीं दर्ज हुआ, इसका मतलब सत्ताधारी दल से करीबियत में। अच्छा, ऐसा नहीं है कि सब नफरती हैं, तमाम सारे हिंदू समाज के लोग ही समर्थन में, मुसलमानों के समर्थन में उतर आए। दीपक कुमार के समर्थन में करते हुए लोग रील बना रहे हैं, वीडियोस बना रहे हैं। जरा ये छोटा सा हिस्सा देखिए किस तरीके से लोगों ने एक संदेश दिया है ऐसे तमाम सारे नफरती जाहिलों को। देखिए जरा। अभी उत्तराखंड में घटना हुई है, एक मुस्लिम चच्चा थे, कपड़े की दुकान थी, वहां पे कुछ हिंदू संगठन के लोग आ गए और कह रहे हैं कि इस कपड़े की दुकान का नाम चेंज करो। आपको क्या लगता है, सही हुआ या गलत हुआ? हमारा कहने मतलब यही, जो भी हुआ बहुत गलत हुआ। सर आपका नाम क्या है? मोहम्मद दीपक। सर आपका क्या नाम, आपको क्या लगता है गलत हुआ? जो कुछ हुआ है वो तो नहीं होना चाहिए था। आपका क्या नाम है सर? मेरा नाम है तौसीफ सिंह डिसूजा। सर आपको क्या लगता है, सही हुआ या गलत? बहुत गलत हुआ है। आपका क्या नाम है सर? मेरा नाम है आफ्ताब राजपूत। सर आपको क्या लगता है, सही हुआ या गलत हुआ? गलत हुआ है। आपका क्या नाम है सर? शमसुद्दीन कुशवाहा। तो गाइस, इस सामाजिक एकता को देखते हुए आज से मैं अपना नाम चेंज करके कर ले रहा हूं नरेंद्र बिन मोदी। कैमरे वाले भैया कुछ कहोगे? जी मुझे भी ट्वीट किया गया मोहम्मद सादाफ खान की तरफ से, और जो बातचीत की गई उसको लेकर के लिख रहे हैं कि उत्तराखंड से शुरू हुई मोहम्मद दीपक की मुहिम अब लोगों को नफरत से ऊपर उठ करके भाईचारे का संदेश देने के लिए प्रेरित कर रही है। मोहम्मद दीपक, तौसीफ डिसूजा, आफ्ताब राजपूत, शमसुद्दीन कुशवाहा और शादाब तिवारी, इस तरीके से दोस्तों लोग लगातार समर्थन में उतर आ रहे हैं। एक और मामला दिखाता हूं जहां बजरंग दल के गुंडे खदेड़े गए। दोस्तों ये जरा वीडियो देखिए, आपकी स्क्रीन पर है, जरा देखिए वीडियो। ये वही अमन सिवदिया है और उत्तराखंड का ही ये वीडियो बताया जा रहा है। ये टेलर मास्टर थे, इनकी दुकान को तोड़फोड़ देखे पुलिस ने इनको पुलिस इनको जो है बैठा ले गई, और उसके बाद जो इलाके के हिंदूवादी लोग ही थे वही उनके समर्थन में उतर आए। कुल मिलाकर के इस तरीके की बहुत सारी तस्वीरें लगातार उत्तराखंड से सामने आ रही है। और आपको पता है कि उत्तराखंड का चुनाव करीब है और चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी का कीचड़ जो है कमल को खिलाने की कोशिश कर रहा है। और जब मैं कीचड़ कह रहा हूं तो ऐसे नफरतियों को आप समझिएगा। इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने चैनल खुदरंग के साथ। नमस्कार।